हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो लेक्चर लेकर के आए हैं वो ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर जो आपको अपलोड किया था यूनिट नंबर 17 का, जो कि सेट्स एंड फंक्शन का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें हमने सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। रैशंस इरेशंस को बहुत डीप में समझाया था कि रैशंस इरेशंस क्या होते हैं। फिर ये बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के जो 3 तरीके हैं वो 3 तरीके आपको सिखाए थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट करेंगे आज, और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने, विच इज़ राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। मैंने आपको जब रिप्रेजेंटेशन समझाई थी तो उसमें बताया था कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म अभी आसानी से समझा देता हूँ कि क्या होती है। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप अपने सेट को जस्ट ब्रेसिस में लिख दें और उसमें जो आने वाली एंट्रीज है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें, कॉमे की मदद से सेपरेट करके। मिसाल के तौर पर कि अगर नंबर हैं तो नंबर को आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो आप उसको लिख सकते हैं A, B, C, यानी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमें इन सेट्स को ये डिफरेंट स्टेट्स में लिखे हुए, जैसे ये जो स्टार्ट के 2 सेट है हमारे पास, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इसी तरीके से जो लास्ट के हमारे पास 4 सेट हैं ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें इसको चेंज करना है किसमें, टेबुलर फॉर्म में, यानी इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। तो पहला सेट हमारे पास है जिसको नाम दिया इन्होंने सेट ए का। कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3, यानी ऐसा सेट बनाए टेबुलर फॉर्म में कि जो लाई करता हो जिसमें क्या हो, इंटीजर्स हो सारे के सारे, और -3 से 3 के दरमियान में, यानी -3 और +3 के दरमियान में आने वाले जो इंटीजर्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सेट का नाम जो कि है यहाँ पर ए। तो आपने सेट को ए का नाम दिया हुआ है, बराबर होगा ये। अब यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाया आपने, ठीक है, ब्रेसेस लगा दिया आपने। अब देखेंगे कि इंटीजर्स में -3 और 3 के दरमियान में कौन कौन से आते हैं। तो अगर आप -3 से चलेंगे तो -3 के बाद क्या आएगा, -2, फिर -1। जैसे अब अगर हम नंबर लाइन बनाएं इसकी, तो नंबर लाइन कैसे बनती है, यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा 0, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। अब -3 और +3 के दरमियान में कौन से आएंगे, तो दरमियान में देखिए ये 5 नंबर आएंगे आपके पास, -2, -1, 0, 1 और 2। तो इसका मतलब हमें जो सेट बनाना है, जो टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है, वो इन 5 नंबर लिखने हैं हमें। उसमें कौन कौन से, -2, फिर उसके बाद कॉमा -1, फिर कॉमा 0, फिर कॉमा 1 और फिर कॉमा 2। तो ये आपका पहला सेट बन जाएगा टेबुलर फॉर्म में कि जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लाई बिटवीन -3 और 3, यानी -3 और +3 के दरमियान में आने वाले जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो हमें लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर बना दिया। अगला सेट देखें, इसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। तो यहाँ पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। हालांकि जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको सेट्स का, उसमें मैंने काफ़ी सारे सेट्स के बारे में बात की है, नेचर्स के बारे में, होल के बारे में, प्राइम के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, इवन ऑड के बारे में, बट कंपोजिट नंबर्स वहाँ पर डिस्कस मैंने नहीं किए। तो कंपोजिट नंबर समझा दें तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई भी नंबर आपके पास अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में आएगा, ठीक है, यानी आप इसको आसान ज़बान में कह सकते हैं कि इफ़ अ नंबर हैविंग एट लीस्ट 2 डिवाइजर्स, ठीक है, 2 डिवाइजर्स कह लें, 2 फैक्टर्स कह लें, यानी किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर है कम से कम। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर हम 1 को शामिल नहीं कर रहे, एक्सेप्ट 1, यानी 1 के टेबल की भी बात नहीं कर रहे, 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर कम से कम 2 टेबल में आता है, मिसाल के तौर पर कि अगर मैं 4 की बात करूँ, ठीक है, तो 4 जो है वो एक तो आएगा 2 में और एक आएगा अपने टेबल में, ठीक है ना। तो अपने टेबल के अलावा इसको कम से कम एक टेबल में आना चाहिए, और अगर आप 1 को शामिल कर लेंगे तो अपने टेबल के अलावा इसको कम से कम 2 टेबल में आना चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। दोबारा समझा दूं कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में आ रहा है तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। और आपको मैंने समझाया था प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम कौन से होते हैं, वो नंबर के जो खाली अपने टेबल में आते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर मैं 2 की बात करूँ, अब ये 2 जो है वो खाली अपने टेबल में आएगा, तो ये कहलाएगा आपके पास प्राइम। 2 जो है वो यहाँ पर प्राइम है, जबकि 4 है, 4 को आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। कंपोजिट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये अपने टेबल में भी आएगा और अपने टेबल के अलावा एक टेबल में और आएगा, 1 को शामिल नहीं कर रहे। अगर आप 1 को शामिल करेंगे तो ये 3 टेबल में आ जाएगा, ठीक है।
तो 1 को आप शामिल करें ना करें ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखेंगे कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं कि जो अपने टेबल के अलावा किसी एक टेबल में कम से कम आते हो। तो यहाँ पर सेट कौन सा बनाना है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11, यानी ऐसे कंपोजिट नंबर्स का सेट बनाए कि जो 11 से कम हो। तो 11 से कम कौन कौन से नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहले, सबसे पहले सेट को नाम दिया हुआ है बी का, तो b बराबर हो गया, यहाँ पर आपने ब्रेसेस लगा दिए इसके। अब देखिए पहला नंबर कौन सा होगा। अगर हम 2 की बात करें, अभी 1 की बात नहीं करें, 1 को आप हटा दें, 2 की बात करें तो 2 खाली अपने टेबल में आता है, इसका मतलब 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर है। 3 की बात करें, 3 भी अपने टेबल में आएगा, वो भी कंपोजिट नहीं होगा, प्राइम हो जाएगा। अब 4 की बात करें, पहला जो कंपोजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। तो कौन कौन से होंगे कंपोजिट नंबर्स, पहला आपके पास आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 5 आना चाहिए, नहीं 5 नहीं आएगा। 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 खाली अपने टेबल में आता है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर जो होगा कंपोजिट में वो होगा आपके पास 6, क्योंकि 6 अपने टेबल में भी आएगा और उसके अलावा फिर 1 से 2 टेबल में और आएगा, यानी 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें 7 अपने टेबल में आता है, तो 7 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर कौन सा आ जाएगा 8 अपने टेबल के अलावा एक टेबल में आता है कम से कम, तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट है। उसके बाद फिर आप 9 पर आ जाए, 9 भी आएगा क्योंकि 9 अपने टेबल में भी आता है और फिर अपने के अलावा 3 में भी आता है। फिर उसके बाद 10। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 11, तो इसका मतलब 11 को आप शामिल नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेस देन 11 का मतलब यही है कि 11 से कम वाले कंपोजिट नंबर आपने लिखने, तो इसका सेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10। ये वो 5 कंपोजिट नंबर हैं कि जो 11 से कम है और जो अपने टेबल के अलावा किसी एक टेबल में कम से कम आते हैं। उसके बाद फिर तीसरे सेट पर आ जाएं, इसको नाम दिया हुआ इन्होंने सी का, और कह रहे हैं ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने समझाया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ये इस फॉर्म में किसी भी सेट की प्रॉपर्टी को या किसी भी सेट की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ते कैसे, आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको आप बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स, ये इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। मैंने पहले बताया था ई का मतलब क्या होता है, जो ग्रीक लेटर है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। और उसके आगे एक साइन लगा हुआ है ऐसा है, इस तरीके का, इसका मतलब होता है एंड। तो ये 2 सिंबल्स हैं कि जिनके आपको मतलब पता होने चाहिए। तो लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है पी से। जब मैंने आपको फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने बताया था पी का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास जो सेट बनेगा वो किसका बनेगा, प्राइम नंबर का बनेगा। ये हुई पहली कंडीशन, यहाँ तक होती है पहली कंडीशन आपकी। अब एंड के बाद से दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब एंड होगी और इसके बाद दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि एक्स को इन्होंने रखा हुआ है सेंटर में, और एक्स यहाँ पर जो है वो ग्रेटर है किससे, 5 से। ग्रेटर का साइन है, जहाँ पर मुंह खुला हुआ होता है इसका मतलब ये ग्रेटर है। एक्स जो है वो ग्रेटर है 5 से और एक्स है लेस किससे, 13 से। और यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, लाइन लगी हुई है उसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। इसको भी कहीं पर लिख देते हैं हम, अगर जगह मिले हमें, यहाँ लिख देता हूँ मिटाकर, ठीक है ना। कुछ सिंबल्स हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए आपको। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, 5 यहाँ लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होगा कि x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। और इसी तरीके से वो वाली कंडीशन अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे लिखी हुई है और यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब हो जाएगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 13। लाइन लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल भी है उसके। तो आपको ऐसे नंबर का सेट बनाना है कि जिसकी पहली कंडीशन है कि वो प्राइम होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि वो 5 से बड़े हो और 13 से कम भी हो और 13 के बराबर, यानी 13 को भी आप इंक्लूड करेंगे सेट में। तो देखिए कौन कौन से होंगे। पहले आप इसको नाम देते हैं सेट को, जो नाम दिया हुआ उन्होंने सी का, फिर आप ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 5 के बाद से स्टार्ट करना है। देखें x ग्रेटर देन 5 है, अगर ये यहाँ पर एक और लाइन लगा देते इस तरीके से तो फिर आप 5 को इंक्लूड करते, लेकिन लाइन नहीं लगा हुई, इसका मतलब है कि 5 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको उन प्राइम नंबर का सेट बनाना है कि जो 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर वाला जो प्राइम होगा वो कौन सा होगा, प्राइम मैं समझा चुका हूँ। प्राइम कौन से होते हैं कि जो खाली अपने टेबल में आएंगे। तो यहाँ पर देखें 5 के अलावा 6 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 6 अपने टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी। उसके बाद कौन आएगा, 7 यहाँ पर पहला प्राइम नंबर होगा आपके पास कि जो 5 से ग्रेटर है, ठीक है ना। 7 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। अब उसके बाद आ जाए 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। 11 है कि जो अपने टेबल में आता है खाली, तो 11 एक प्राइम नंबर है। अब उसके बाद फिर कौन होगा, 12 नहीं होगा, फिर कौन होगा, 13। तो ये 3 प्राइम नंबर हैं कि
कि जो हमने यहाँ पर लिखे हैं 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन ये दी गई थी कि वो प्राइम नंबर लिखे हैं कि जो 5 से ग्रेटर हो और 13 के बराबर और इक्वल टू हो, यानी लेस देन हो और इक्वल टू हो 13 के। तो इक्वल टू की जब भी बात आएगी इसका मतलब आप अपने लास्ट नंबर को इंक्लूड करेंगे सेट के अंदर। तो 7, 11, 13 ये 3 नंबर का सेट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आ जाए इसके पार्ट 4 पे लिखा हुआ है D इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स करेगा O से, O का मतलब ऑड नंबर, ठीक है, 0 नहीं है ये O है, O का मतलब ऑड नंबर। ये हो गई पहली कंडीशन, यानी आपको सेट ऐसा बनाना है कि जो ऑड नंबर पर शामिल हो, ठीक है। सेट जो बनेगा आपका D वाला वो बनेगा ऑड नंबर पर। उसके बाद फिर अगली कंडीशन एंड y जो है वो ग्रेटर हो 7 से और लेस हो किससे, 17 से, यानी ऐसे ऑड नंबर लिखे हैं सेट में कि जो 7 से बड़े हों और 17 से छोटे हों। तो 7 से बड़े वाले कौन से होंगे, ये आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा आपके पास 11, फिर 13 और फिर 15, और यहाँ पर सेट आप बंद कर देंगे। मैंने आपको ऑड नंबर समझाए थे कि आप डिविजिबल बाय 2 वाले सारे नंबर निकालते हैं तो जो बचेंगे वो कौन से होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो 7 से ग्रेटर पे आएंगे तो 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17 नहीं आएगा इस बार। 17 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि y को मस्ट बी लेस देन 17 होना चाहिए। अगर ये इसके नीचे लाइन लगाते थे तो फिर आप 17 को यहाँ पर इंक्लूड करते, यानी अगर ये होता y इज लेस देन एंड इक्वल टू 17 तो फिर 17 शामिल होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं है इसका मतलब ये कि 17 जो है वो सेट का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये 4 नंबर आपके आ जाएंगे जो कि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या कि ये सारे ऑड हैं, दूसरी कंडीशन क्या कि यहाँ पर y जो है वो ग्रेटर है 7 से और लेस है किससे, 17 से। अब 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि E बराबर होना चाहिए z सच दैट z बिलोंग करेगा R से। R का मतलब क्या होता है यहाँ पर, R का मतलब है रियल नंबर, ठीक है। z सच दैट z बिलोंग करेगा R से, रियल नंबर से, ये हो गई पहली कंडीशन। एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब इस तरीके की कंडीशन में एक बात याद रखेंगे कि अगर इन्होंने यहाँ पर z बिलोंग्स टू रियल का है तो इसका मतलब z स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, z में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले आप लिखें ये E, क्योंकि देखिए ना z की बात करिए, z स्क्वायर की बात नहीं करी, तो z स्क्वायर को अगर हम z में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप करेंगे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट आप अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया आपने, ये खत्म हो गया, बचा कितना z, और 121 का रूट क्या होता है 11, और जब भी आप रूट निकालते हैं तो आप प्लस माइनस में वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया z इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट में खाली प्लस माइनस 11 आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपका जो सेट बनेगा वो पहली बात के बिलोंग करेगा रियल से, ठीक है। जाहिर है कि आपको पता है कि रियल में शामिल होता है प्लस माइनस 11 इंटीजर का पार्ट है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि z स्क्वायर बराबर था 121 के, तो हमने क्या किया, z स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया सिंपली किसमें, z में। तो z में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, आपने रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, 121 का आपने रूट निकाला, कितना आ गया 11 और प्लस माइनस 11। तो यहाँ पर आपका 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। छठा पार्ट भी बिल्कुल इसके जैसा है, कह रहे हैं p सच दैट p बिलोंग करना चाहिए q से। q का मतलब क्या होता है, रैशनल्स होते हैं, ठीक है। तो रैशनल्स की बात कर रहे हैं, पहली कंडीशन एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब अगेन वही कि यहाँ पर इन्होंने p लिखा हुआ है, p स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब p स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर लें किसमें, p में। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर -1 के, अप्लाई कर दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में -1 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई रूट -1। और आपको ये वाली बात पता है, आप 9th में पढ़ के आए कि रूट -1 जो है वो बराबर होता है किसके, आयोटा के, और आयोटा का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा। ये कह रहे हैं कि f का सेट बनाना है आपने कि जिसमें p जो है वो बिलोंग करना चाहिए रैशनल्स से। अब ये जो इमेजिनरी नंबर आया है, इमेजिनरी नंबर तो रैशनल का पार्ट नहीं है, क्योंकि रैशनल जो है वो तो रियल का पार्ट है, और इमेजिनरी नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। दोबारा समझा देता हूँ। पहली कंडीशन ये थी कि भाई आपका जो सेट बनेगा वो बिलोंग करना चाहिए किससे, Q से। Q का मतलब क्या होता है कि वो रैशनल से बिलोंग करना चाहिए। और जब हमने इसको सॉल्व किया, इस कंडीशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, आयोटा आया। आयोटा का मतलब इमेजिनरी आया, और ये आपको पता है कि इमेजिनरी जो है वो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज रैशनल्स। इमेजिनरी जो है वो रैशनल्स नहीं होते हैं, तो इसी वजह से इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। अच्छा, बाज़ लोग एम्प्टी सेट में इस तरीके से बनाते हैं,
इस तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। एम्प्टी सेट में या तो आप खाली लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप जस्ट ये साइन लगा देंगे, दोनों का मतलब एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और, लेकिन अगर आप इस साइन को इसके अंदर लिख देंगे ब्रेसेस के अंदर, तो फिर ये एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि इसको हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर 1 में हमें कहा था उसने कि आपने सेट को रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में। अब कह रहे हैं आपसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो एक दफ़ा आपको रिकैप दे दूं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। हालांकि मैं इसका जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है उसमें कंप्लीट समझा चुका हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, बट ठीक है कि इंट्रोडक्शन याद रखिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो या तो प्रॉपर्टीज़ की बेस पर होती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर होती है, ठीक है ना, कंडीशंस की बेस पर। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होती हैं, कंडीशंस की बेस पर होती हैं। अच्छा, इसको आपने लिखना कैसे होता है, मिसाल के तौर पर क्या सेट ए है, आपने पहले करली ब्रैकेट लगाया, उसके बाद आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। आप इसमें कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, ABCD कुछ भी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इस तरीके का साइन बनाएंगे, साइन को क्या कहते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर बिलोंग्स टू। उसके बाद फिर जो भी आपकी कंडीशन होगी, मान लीजिए कि यहाँ पर कंडीशन है हमारी नेचुरल नंबर की, यानी मैं एक ऐसा सेट बनाना चाह रहा हूँ कि जो बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, तो ये आ जाएगा। फिर आपके पास एक साइन और लगेगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एंड का, ये साइन लगा देंगे। और उसके बाद फिर आप सेकंड कंडीशन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक्स है वो ग्रेटर है 1 से और लेस है 5 से, तो ये आपके पास एक कंडीशन हो गई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये पहली कंडीशन हो गई और ये सेकंड कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि सेट ऐसे नंबर का बनाएंगे कि जो नेचुरल नंबर्स हों, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि नेचुरल नंबर में भी लिमिट कर दी, आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर में से भी कौन से वाले कि जो 1 से ग्रेटर हों और 5 से क्या हों, लेस हैं। तो इस तरीके से हमें सारे सेट बनाने, कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव में दिए हुए, कुछ आपको टैबलर में दिए हुए, इन सबको कन्वर्ट करना है आपने किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका पहला सेट देखते हैं, लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। पहली कंडीशन आपने पढ़ ली है, पहली कंडीशन सबसे पहले इसको लिख लें, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगाया एक्स सच दैट एक्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमें खुद डिफाइन करने हैं, तो हम हर उसमें क्या करेंगे, एक्स ही सपोज कर लेंगे। बिलोंग करेगा किससे, क्यू से। आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया है कि क्यू का मतलब क्या होता है, रैशनल्स। तो पहली कंडीशन हमारी मुकम्मल हो गई और यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, यानी आपको जो सेट बनेगा एक्स वो बिलोंग करेगा किससे, रैशनल नंबर से, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट को कितनी छोटी सी चीज़ में समराइज कर देता है। सेट बिल्डर फॉर्म का ये फायदा है कि बहुत बड़े सेट को बहुत छोटी सी एक लाइन में समराइज कर देगा। अगली कंडीशन क्या है कि ऐसे रैशनल नंबर हो कि जो 5 और 6 के दरमियान में आएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड, ये सेकंड कंडीशन है इसकी, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 5 से और लेस होना चाहिए किससे, 6 से। इसका मतलब यही होगा कि आपने सेट जो बनाना है वो ऐसे नंबर का बनाना है, ऐसे रैशनल्स का बनाना है कि जो 5 से क्या है बड़े और 6 से क्या है छोटे। तभी आपने यहाँ पर बिटवीन का लफ्ज़ देखा हुआ है। यहाँ पर बिटवीन का मतलब ही क्या होता है कि जो उसके दरमियान में आएंगे, यानी 5 से बड़े होंगे और 6 से छोटे होंगे, ठीक है। अब आ जाए अगले सेट की तरफ। ये आपको दिया हुआ टेबुलर फॉर्म में, लिखा हुआ क्या है, b = 1 2 3 4 6 12, ठीक है। अब अगर आपको प्रीवियस तमाम सेट्स याद है जो मैंने पढ़ा है, यानी नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, प्राइम, इवन, ऑड है, तो आपने देखा होगा ये उनमें से किसी भी सेट से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर सारे के सारे जो हैं वो उनमें से किसी भी सेट में लाई नहीं कर रहे। लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3, यहाँ तक जो है वो ये नेचुरल को फॉलो कर रहा है, लेकिन आगे फिर देखें आप चेंज हो गया। होल नहीं है क्योंकि जीरो नहीं है, इंटीजर नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है, इवन नहीं है क्योंकि डिविजिबल बाय 2 वाले नहीं है, ऑड भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये उनमें से किसी भी सेट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कोई नया सेट है। अब इस सेट को आप कैसे लिखेंगे, तो आप सबसे पहले लिखें यहाँ पर कि बी लिखा हुआ है आपने, ये लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, कोई सेट स्पेसिफाइड नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा सेट है ये। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जस्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे। वो स्टेटमेंट क्या होगी, अगर आप गौर करें यहाँ पर देखें, ये 1 2 3 4 6 और 12, अगर मैं ये बोलूँ कि ये सारे के सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं 12 के,
ये डिवाइजर्स है 12 के, तो बात सही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 12 को अगर मैं डिवाइड करूँ 6 से तब भी आपका जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो 12 के क्या है, डिवाइजर्स हैं या फिर फैक्टर्स हैं। यानी अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तब भी ये क्या बना के देंगे, आपको 12 बना के देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिलोंग करेगा ये किससे, डिवाइज़र ऑफ 12। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो हैं वो 12 के क्या है, डिवाइज़र हैं, या फिर या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। तो इस तरीके से इसकी कंडीशन लिखेगी, यानी कहीं पर अगर आपको ऐसा सेट नहीं लिख के दिया हुआ कि जिसकी कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तीसरा, C बराबर है 0, ±1 ±2 और ±40 तक। अब देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंटीजर वाला सेट है, क्योंकि इसमें प्लस वाले भी नंबर्स हैं और माइनस वाले भी। लेकिन इंटीजर वाले सेट में इन्होंने लिमिट सेट कर दिया आपकी। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई आपको कि पहली कंडीशन क्या कह रही है कि ये कौन से हैं, इंटीजर्स हैं। तो आप यहाँ पर लिखें x सच दैट x बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर्स से। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमारे पास यहाँ पर समझ में आ गई। अब एंड, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, इसके बाद ये लिखेंगे कि इंटीजर तो है लेकिन उस इंटीजर में इन्होंने एक लिमिट सेट की है। वो लिमिट क्या है कि ±40। अगर आप नंबर, अच्छा बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं 1 से ग्रेटर है और 40 से जो है वो लेस ही, गलत हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करें इसको तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नंबर साथ लिख के दे दिए। और अगर मैं नंबर लाइन से आपको समझाऊँ तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएंगे पॉजिटिव, यहाँ पर आएंगे नेगेटिव। यानी अगर यहाँ पर +40 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, -40। और अगर आप -40 से चलते हैं तो फिर आप पहुँचेंगे कहाँ पर, +40 तक। या फिर अगर आप +40 से चलते हैं तो फिर आप कहाँ पहुँचेंगे, -40 तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी चाहिए। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो नंबर है यहाँ पर ग्रेटर देन -40, यानी x जो है वो -40 से क्या है, बड़ा। यानी मेरे पास जो नंबर आएंगे वो -40 से क्या होने चाहिए, ग्रेटर। आपको पता है कि -40 के बाद क्या आएगा, -39, और -39 जो है वो -40 से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो -40 से क्या है, ये बड़ा। और कहाँ तक पहुँचना है हमें, 40 तक, +40 तक जाना है। इसका मतलब +40 से पीछे पीछे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब आप लिखेंगे लेस देन +40। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, वो क्या कि इन्होंने लिखा हुआ है ±40। इसका मतलब कि 40 भी इंक्लूडेड है, +40 भी इंक्लूडेड है और माइनस का भी। और इस कंडीशन को अगर आप देखें तो ये कह रही है कि x जो है वो ग्रेटर है -40 से और लेस है +40 से। इसका मतलब यहाँ पर -39 से शुरू हो रहा है और +39 तक जा रहा है। तो हमें इसमें एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या कि यहाँ पर इसके नीचे आपको लाइन लगानी पड़ेगी, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू। यानी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -40 और लेस देन इक्वल टू होगा +40 से। अब आगे चौथे पार्ट की तरफ, D लिखा हुआ है -4, -2, 0, 2 और 4। अगर आप इसमें गौर करें तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये एक ही रेंज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखूँ कि x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर देखिए नेगेटिव वाले भी हैं और पॉजिटिव वाले भी हैं। तो आप लिख दें यहाँ पर कि ये इंटीजर से बिलोंग करेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव। अगेन वही कि जैसे वहाँ पर +-40 था, यहाँ पर -4 और +4 है। इसका मतलब रेंज वैसी ही है कुछ जैसी +40 और -40 की थी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए -4 के और लेस इक्वल टू होना चाहिए +4 के। तो ये इसका सेट बन जाएगा। अब अगला 5वां सेट क्या है कि E बराबर है 1, 4, 9, 16, 25। अब ये भी वो तमाम सेट जो मैंने आपको पढ़ा है उनमें से कोई भी सेट जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो आप लिखें यहाँ पर x सच दैट x, अच्छा बिलोंग किससे करेगा, कोई सेट हमारे पास स्पेसिफाइड सेट नहीं है, तो इसका मतलब हमें खुद से लिखना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 1 है, 4 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 16 है, फिर उसके बाद 25 है। ये सारे वो नंबर हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका है, 4 का, 25 किसका है, 5 का। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। तो आप यहाँ लिख लें फर्स्ट 5 स्क्वायर्स, ठीक है, या फर्स्ट 5 स्क्वायर लिख रहे हैं या फिर फर्स्ट 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सेट जो बनेगा ये फर्स्ट 5 परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का बनेगा। फर्स्ट 5 यहाँ पर इसको लिख लें परफेक्ट स्क्वायर्स
बस यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा फर्स्ट 5 परफेक्ट स्क्वायर से। ठीक है, अब उसके बाद पांचवा छठा ये क्या कह रहे हैं कि f बराबर है -1 -3 -5 -7 और फिर कंटिन्यू हुआ, इसकी कोई लिमिट सेट नहीं है, इन्फिनिट तक जाएगा ये। इसका मतलब कि आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसको x सच दैट x। अच्छा, ये कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या, किसी पुराने सेट से मैच कर रहा है? तो आप अगर गौर करें तो ये पुराने सेट से मैच कर रहा है। कौन से वाले से? मैंने आपको बताया था कि इवन और ऑड, यानी इवन कौन से होते हैं, डिविजिबल बाय 2, और ऑड कौन से होते हैं कि आप डिविजिबल बाय 2 वाले हटा देंगे तो जो बचेंगे वो कौन से? ऑड हैं। तो ऑड और इवन दोनों पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी। ये सारे जो हैं वो नेगेटिव ऑड्स हैं, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओ नेगेटिव। ठीक है, और क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है तो इसके आगे कुछ आप लिखेंगे ही नहीं कि x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कोई लिमिट ही सेट नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया x सच दैट x बिलोंग करेगा किससे? ओ नेगेटिव से। इसका मतलब ये है कि आने वाले जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे? नेगेटिव ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए आखिरी सवाल की तरफ, ये बहुत आसान है। लिखा हुआ है राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की 5 एग्जाम्पल लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बेशुमार एग्जाम्पल्स है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेट ऑफ 5 इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ 5 इवन प्राइम नंबर। आपको पता है कि प्राइम नंबर के सेट में खाली एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो कौन सा है? 2। तो इसका मतलब ये जो सेट बनेगा ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 इवन प्राइम नंबर आप ढूंढ ही नहीं सकते। इवन प्राइम नंबर खाली कौन है? 2 है बस। तो ये पहली एग्जाम्पल हुई किसकी? एम्प्टी सेट की। फिर आप लिखें b बराबर है सेट ऑफ विमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, विमेन प्रेसिडेंट मतलब, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की कभी कोई विमेन प्रेसिडेंट रही नहीं है, तो इसका मतलब इसका सेट जो बनेगा वो भी क्या होगा? एम्प्टी। ये सारे के सारे सेट आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख सकते हैं। एक और सेट क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। यानी ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बनाए कि जो लेस देन क्या है? 1। आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट ही कहाँ से होता है? 1 से। इसका मतलब 1 से लेस पर कोई नंबर ही नहीं होगा, तो ये भी एम्प्टी सेट बन जाएगा। ऐसे ही अब आप 2 खुद से बना सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। लाइक वाइज के आप लिखें यहाँ पर सेट ऑफ ऑल द सिटीज इन मार्स, यानी मार्स पर जितनी भी सिटीज़ हैं उनके। अब आपको पता है कि मार्स पर तो अभी तक कॉलोनी आबाद ही नहीं हुई है, तो वहाँ पर सिटीज़ ही नहीं है, तो इसमें जो साइड बनेगा वो भी क्या बनेगा? एम्प्टी। ऐसे ही एक और साइड बना सकते हैं आप, मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑल दी इमेजिनरी रियल नंबर्स। अब आपको पता है कि रियल नंबर जो है वो सारे के सारे जो हैं उनमें कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर बिल्कुल एक अलग सेट है, तो इमेजिनरी रियल नंबर आपकी कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब इसका सेट बनेगा वो भी एम्प्टी बनेगा। ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, आप अनलिमिटेड एग्जांपल ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि इसमें आप एम्प्टी सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 17.1 है उसके 3 सवाल कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर जब हम चौथा सवाल करेंगे तो उससे पहले मुझे आपको एक लेक्चर अपलोड करना है जो कि हमारा कुछ टाइप ऑफ सेट्स पर होगा, वो अपलोड कर दूँगा। उसके बाद फिर हमारा इसका बाकी का जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लिया कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।